सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5 है। और एक्सरसाइज 5 एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने 25 तक के कर लिए हैं पिछली वीडियो में। तो आज भाई साहब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। क्वेश्चन ने कहा है कि जो 7 टर्म है ना एपी का वो -4 है और जो 13th टर्म है ना वो है -16। अब कह रहा है कि भैया एपी बताओ क्या है। तो यहाँ पर इसने तो कमाल कर दिया, सीधे एपी ही पूछ लिया है। सिर्फ 2 टर्म दिए और एपी पूछ लिया। तो देखो, जब कभी हमें एपी पता होता था, जैसे कि ये देखो एपी पता होता, जैसे हमें कोई एक टर्म निकालना होता था तो उसके लिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी था ए और डी। क्या पता होना ज़रूरी था? ए और डी पता होना ज़रूरी था। तो इसमें भी ना हम लोग क्या करेंगे, ए और डी तो पता नहीं है ना, हम लोग अभी इससे फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों को लेट कर लेंगे। देखो कैसे लेट करना और कैसे करना। भाई साहब यहाँ पर ना हम लोग लेट करेंगे, लेट ए क्या होता है भैया? ए होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ लिखेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, ऑफ द एपी कर दिया। अब हमने इसी तरह जैसे ए लेट किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर डी को लेट कर लेंगे। और डी क्या हो जाएगा? डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हो गया। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया ए और ये हो गया डी। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू होता है डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास 7th टर्म है, क्या कौन सा है भैया? 7th टर्म है, 7 टर्म, वो भैया कितना है? वो है -4 है। और जो हमारे पास है 13th टर्म वो है हमारे पास -16 है। ठीक है, 7th टर्म की बात की। तो अभी हम लोग ना सिर्फ इसकी बात करते हैं। 7th टर्म मतलब n हमारे पास कितना बता दिया गया? 7 बता दिया गया। तो हम लोग इस फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो टी एन इक्वल्स टू T7, पहले यहाँ लिखा हमने T7 इक्वल्स टू यहाँ पर -4। देखो T7 यहाँ पर n की जगह पे 7 लिखा, वो बराबर किसके होगा? -4 के। गॉट इट? अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस n की जगह में क्या लिखना है हमें? 7। तो यहाँ लिख दिया 7 - 1 और यहाँ कर दिया इंटू डी इक्वल्स टू -4। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो गया, ये T7 इक्वल्स टू -4 कैसे हुआ? तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 7th जो टर्म है वो -4 है, ठीक है। अब हमने 7 टर्म है ना, तो हमारा जो n होगा वो क्या है? 7 हो गया। तो जो n है Tn की जगह पे हमने क्या कर दिया? 7। तो 7 टर्म बराबर क्या होगा? -4 के। बस वही किया जो क्वेश्चन ने कहा, कुछ अलग नहीं अभी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 7d माइनस डी इक्वल्स टू -4। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 6d आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया -4 और इसे कह देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब इस तरह इसमें आ जाओ, यहाँ पर 13th है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा T13 इक्वल्स टू -16। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस यहाँ पर हो गया 13 - 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इंटू डी इक्वल्स टू -16। गॉट इट? ये हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ लिखा हमने a और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कर दिया 12d और यहाँ पर आ जाएगा सीधा हमने 12d कर दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -16। देखो इसी तरह सॉल्व कर लेना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो d के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 13d, d के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6d, तो 13 माइनस सिर्फ d होगा यहाँ पर, ठीक है। 13 - d मतलब 12d, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये पहली थी, ये अब मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली हो जाएगी a प्लस 12d, इसको हमें माइनस करना है दूसरे से, तो यहाँ पर a प्लस 6d और यहाँ पर है हमारे पास -16, इसे सब्ट्रैक्ट करना है इससे -4 से, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 12d, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो -a प्लस माइनस हो जाएगा 6d और इसे सॉल्व करेंगे तो -16 माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6d इक्वल्स टू,
यहाँ पर आ जाएगा -12, 6 से इसे कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो डी हमें यहाँ पर क्या मिला है, -2 मिल गया। देखो डी मिल चुका है, अब हमें बस ए और मिल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का एपी हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब ए हम लोग कैसे फाइंड करें बताओ। अब ए को फाइंड करने के लिए क्या करो, इस डी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक, पहले में या दूसरे में, आपकी मर्जी, ए मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में। यहाँ पर लिख दिया हमने पुट d इक्वल्स टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट, ये हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास a, यहाँ पर a है, प्लस 6d है, d की जगह पे हमने -2 किया और इक्वल्स टू -4 किया, और यहाँ पर कर दिया हमने a। इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 12, माइनस का 12 इक्वल्स टू हो गया -4। अब ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का, तो -4 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो a हमें कितना मिल गया है, यहाँ पर 8 मिल गया। क्या मिला, 8। a 8 मिल चुका है, d मिल गया -2। अब हम लोग बनाएंगे इसकी AP। तो AP फाइंड अब कैसे करेंगे बताओ, हमेशा याद रखो, हमने क्या बताया था, जो a होता है वो हमारी AP का पहला टर्म होता है। क्या होता है, पहला टर्म होता है। ठीक है, देखो एक चीज़ हम बताते हैं, अगर AP कभी भी फाइंड करनी है, A और D मान लो फाइंड कर लिया इजीली, ठीक है, A और D हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम AP कैसे बनाएं, AP हम लोग ये जो सीरीज होती है वो कैसे बनाएं। तो सिंपल सा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, उसको याद कर लो। जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, AP का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है भैया A, फिर होता है कॉमा, ब्रैकेट में A प्लस D, ठीक है, फिर कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2D, फिर कॉमा, एंड सो ऑन, लास्ट में हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, देखो इसी तरह चलता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, पूरा देखो, अगर यही तुम्हें AP देखना है तो पेज नंबर 258 में चले जाओ RS अग्रवाल के बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सिंपल सा इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ए हमने क्या निकाला है भैया, ए निकाला है 8। क्या निकाला है, 8। तो यहाँ पर हमने कर दिया 8। अब 8 है, अब यहाँ पर भी 8 कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास D कितना है भाई, D हमारे पास है माइनस क्या है 2 है, यहाँ पर कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है भैया 8 है। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर है 2D, तो 2D मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास -2, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और ऐसे ही करते जाओगे तो आगे AP मिलता चला जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। तो यही हो जाएगा AP इस क्वेश्चन का। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो AP बनाने में तो भाई साहब ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगा देना, बस ये। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसी तरह AP मिल जाएगा, बस फाइंड कर लो A और D को। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया है। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। सो यहाँ पर अब जो हमारे पास क्वेश्चन 27 है, ये कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। हमारे पास कोई AP है ना, उस AP का जो फोर्थ टर्म है वो 0 है, और कह रहा है प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म। और जो 25th टर्म है ना वो 11 टर्म से 3 टाइम ज़्यादा है, ट्रिपल है, मान लो एक तरह से क्या है, ट्रिपल है। ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन ने कहा फोर्थ टर्म है 0, 25th टर्म है वो 11 से ट्रिपल है, बस ये करना है। कैसे प्रूफ करें, देखो इसमें हमें ये नहीं बताना है कि AP क्या है, A क्या है, D क्या है, ये बताना नहीं है, मगर बस सिंपल ये बताओ, ये प्रूफ कर दो कि 25th है ना जो वो टर्म 11 से 3 टाइम ज़्यादा है, मतलब कि ट्रिपल है, बस। तो देखो, तो यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे क्या, A और D को। तो यहाँ किया हमने लेट A, यहाँ कर दिया हमने बी द क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हम लोग इसी तरह डी को लेट करेंगे, तो यहाँ लिखा डी, यहाँ पर क्या लिख दिया, डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। गॉट इट। अब क्या हमने कर दिया कि हमारे पास जो A है वो हमारे AP का फर्स्ट टर्म है, और हमने यहाँ पर लेट कर लिया जो D है वो हमारी AP का कॉमन डिफरेंस है, ये हमने लेट किया। अब क्वेश्चन ने कहा है जो फोर्थ टर्म है वो है 0, क्या है 0, तो हमारे पास जो TN का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म की बात कर दी गई, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, मतलब कि n हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर T4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि फोर्थ टर्म हमारे पास 0 है।
n हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर n की जगह 4 लिखा इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ पर Tn 4 है तो इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a प्लस 4d माइनस हो गया d इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस हो जाएगा 3d और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3d है ना प्लस का, इधर चला जाएगा तो माइनस 3d हो जाएगा। तो a हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू हो गया माइनस हमारे पास 3d आ गया। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें आगे क्या करना है, देखो आगे क्वेश्चन ने कहा हुआ है, ये कह रहा है कि जो 25th टर्म है ना वो 11 टर्म से ट्रिपल है। तो देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 25th टर्म की। तो 25th टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे 25 आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 24d हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा ना हमारे पास। तो यहाँ पर लिखा हमने t25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस 24, यहाँ पर हमने कर दिया d। अब यहाँ पर ना a की वैल्यू हमने निकाली हुई माइनस 3d, तो यहाँ लिखा t25 इक्वल्स टू माइनस 3d और यहाँ पर हो गया प्लस 24d इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस नहीं प्लस का होगा 21d आ जाएगा। तो t25 हमने क्या निकाल लिया है, 21d निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें t11 भी पता करना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे t11, मतलब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो 25th टर्म है ना वो 11 से ट्रिपल ज़्यादा है। तो 11 टर्म क्या है ये भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कितना ज़्यादा है कितना क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास t11 इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे a प्लस n की जगह में 11 माइनस 1 इंटू डी कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा t11 इक्वल्स टू a और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10d हो गया हमारे पास। ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 10d और a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे फिर से यहाँ पर माइनस 3d। अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। तो ये माइनस 3d और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 10d इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर होगा 7d। अब इसे ध्यान से देखो, ये 7d है 11 वाला। अब 25 हमारे पास क्या है 21d है। तो 21d ये ट्रिपल ज़्यादा ही तो है 7 से ना, है सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमें। मगर हम लोग ये कैसे बताएं, लिख के भी तो बताना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम लोग देखो 21d को ऐसे लिख सकते हैं, 21d इक्वल्स टू 3 इंटू 7d लिख सकते हैं। तो 21d हमारे पास क्या था, t25 था, t25 लिखा इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 7d। 7d हमारे पास क्या था, 7d हमारे पास था, 7d हमारे पास किसका था भैया t11, तो यहाँ लिख दिया t11। तो देखो 25 3 टाइम मतलब ट्रिपल है t11 से। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का प्रूफ और यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 28, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। देखो ये क्वेश्चन जो 28 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है। यहाँ पर कह दिया है कि जो 6th टर्म है एपी का वो 0 है। ठीक है, फिर कह रहा है सो डैट जो 33 टर्म है ना वो 15 टर्म से कितना ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक दूसरे का कॉपी है। बस यहाँ पर ना 6 टर्म बता दिया गया 0 है और कह दिया गया जो 33 टर्म है ना वो 15 टर्म से 3 ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। तो इसका जो करने का तरीका होगा ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल यही समझो कि कॉपी कर दो, बस यहाँ पर 4 है 6 है, यहाँ पर वैल्यू बस चेंज करना है। तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग इसमें भी लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ए और डी को। ठीक है, अगर ना भी करो तो भी हमारा काम चल सकता है। सिंपल सा, इस बार हम लोग लेट नहीं कर रहे, डायरेक्ट करके हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है जो हमारे पास टर्म क्या है 6 है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो 6th है जो टर्म है वो हमारे पास कहा गया है कि 0 है। क्या है, 0 है। ठीक है, 6 टर्म है 0, इसका मतलब क्या हो रहा है जो n है वो हमारे पास 6 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो T6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 टर्म हमारे पास 0 है, n हमारे पास 6 है, n की जगह पे 6 किया वो किसके बराबर 0 के। अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n की जगह पे क्या करना है हमें 6 लिखना है, 6 माइनस 1 इंटू कर दिया d इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 5d
इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास 5 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 5d हो गया। तो यहाँ पर हमें a क्या मिला है, -5d मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास 33 टर्म है, ठीक है, वो हमारे जो 15 टर्म है ना उससे 3 टाइम ज़्यादा है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो 33 टर्म निकाल लो और 15 टर्म निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास t 33 इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n की जगह पे हो जाएगा 33 और यहाँ पर होगा -1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो a प्लस 32 यहाँ पर आ जाएगा d। अब a की जगह में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -5d और यहाँ पर आ जाएगा +32d आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 हमें d मिल जाएगा। तो t 33 हमें मिल जाएगा 27। अब निकालते हैं t 15 को, तो 15 भी आ जाएगा a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 -1 और यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस 14d हो गया। ठीक है, तो a की जगह में हमें लिखना है -5d जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो -5d प्लस 14d कर दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 9d आ गया। अब क्या करना है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर देखोगे जो हमारे पास 33 टर्म था वो कितना आया 27d आया और यहाँ पर 15th जो टर्म है वो आया है 9d आया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कंपेयर कर लो तो जो 33 है वो 3 टाइम ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि 3 9 या 27 होता है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, यहाँ पर क्या है 27d है, 27d को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 9d लिख सकते हैं ना। अब 27d हमारे पास क्या था, t 33 था, इक्वल्स टू 3 × 9d हमने क्या निकाला था, t 15 था। बस ये हमें प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर लिया, है ना। कितना इजी, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत इजी, जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा इजी है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भैया ध्यान रख के करो तो ये सारे काम हो पाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। सो क्वेश्चन 29 कह रहा है द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस एपी इज 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन ने कहा जो 4th टर्म है एपी का वो 11 है, ठीक है, और जो 5th और 7th टर्म का अगर हम सम करते हैं तो वो होता है 34 और पूछ लिया गया है कॉमन डिफरेंस पूछा गया। तो कॉमन डिफरेंस अगर एपी पूरा दिया गया होता, पूरी एपी की सीरीज दी गई होती तो हम लोग बहुत ही ईजिली बता देते कि कॉमन डिफरेंस क्या है, मगर यहाँ पर ना सिर्फ एक टर्म दे दिया गया जो कि 4 है और 2 टर्म का सम दे दिया गया है 34 और कहा गया भैया कॉमन डिफरेंस बता दो। कैसे बताएंगे उसको देखो, क्वेश्चन ये भी इजी और आसान है, मगर इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको पहले ध्यान से समझो फिर बाद में खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है 29, इसमें हमसे क्या पूछा गया, डी पूछा गया। तो हम लोग ना डी को पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी का क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया है जो हमारे पास 4th टर्म है, 4th टर्म है वो कितना है, 0 है ना। एक मिनट, 6th टर्म है क्वेश्चन नंबर, हाँ 4th टर्म है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है जो 4th टर्म है वो 11 है। कितना बताया गया है, 11 बता दिया गया। ओके, एक बार देख ले, 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टी, ओके, टी एन की जगह में हमने 4 कर दिया, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूले में रखेंगे तो ए प्लस एन की जगह में 4 आ जाएगा, -1 इंटू हो जाएगा डी, इक्वल्स टू हो गया 11। गॉट इट। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे तो a प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3d इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3d है ये प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी a की वैल्यू नहीं निकालते, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली इक्वेशन। और आगे क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो 7th टर्म है ना, एक बार देख लेते हैं, 5th टर्म और जो 7th टर्म को हम लोग जो सम कर रहे हैं तो वो है हमारे पास कितना, वो दिया गया है हमें 34।
ठीक है। अब फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म पता है नहीं ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म को और सेवन टर्म को फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म को और सेवन टर्म को फाइंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं T5 इक्वल्स टू करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 4d। अब ये देखो करना तो आ ही गया होगा, इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। और यहाँ पर T7 इक्वल्स टू करेंगे तो a प्लस 6d आ जाएगा। अगर नहीं करना आ रहा है तो बिल्कुल इसी तरह करना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना d की वैल्यू, बस मतलब n की वैल्यू पुट करोगे तो यही मिल जाएगा दोनों में, ठीक है। n की जगह में क्या करना, 5 करना, फिर n की जगह में 7 करना, तो यही मिल जाएगा। गॉट इट, समझ गए। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो 5 वाला हो गया हमारे पास a प्लस 4d, बीच में प्लस, यहाँ पर हो गया a प्लस 6d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 34। अब इसे सॉल्व करेंगे a प्लस a, तो यहाँ पर हो गया 2a, और यहाँ पर 4 प्लस 6 यहाँ पर 10d हो गया इक्वल्स टू हो गया 34। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 34 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो कॉमन लिया हमने 2, तो यहाँ पर a प्लस 5d हो गया इक्वल्स टू हो जाएगा 34। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 डिवाइड में आ गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 5d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 17। और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब इन दूसरी और पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो दूसरी इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारे पास a प्लस 5d, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे माइनस a, और यहाँ पर हो गया प्लस 6d, और इक्वल्स टू हो जाएगा 17 माइनस a प्लस 3d, है ना, इसको करेंगे a प्लस 3d माइनस हो जाएगा यहाँ पर 17 माइनस 11। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो आ जाएगा 5d माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6, ये कैंसिल, इसे सॉल्व किया तो 2d इक्वल्स टू हो गया 6, ये कैंसिल, तो d इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। हमें d फाइंड करना था और d आ गया हमारे पास 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले d को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा था तो d फाइंड कर लिया, फिर हमने tn का फॉर्मूला लगाया, हमें 4 टर्म दिया गया था जो 11 था, तो 4 टर्म का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई। और कहा गया था क्वेश्चन ने फिफ्थ और 7 टर्म को जब ऐड करेंगे तो 34 आएगा। फिफ्थ और 7 टर्म हमने निकाला, फिर हमने ऐड किया तो हमें इक्वेशन मिली दूसरी, फिर इन पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें d मिल गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द 9th term of an AP is minus 32 and the sum of its 11th and 13th terms is minus 94. Find the common difference of the AP। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है। क्वेश्चन देखो कह रहा है कि जो 9th टर्म है ना वो -32 है, और 11th और 13th टर्म को जब ऐड कर देंगे ना तो वो आएगा -94, और कह रहा है फाइंड करो कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। इस AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हमें बताना है। तो देखो जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करने वाले हैं, लेट। तो यहाँ पर हमने किया लेट हमने क्या किया, d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। गॉट इट, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया। अब हमें इसके आगे क्या करना है, इसको ध्यान से देखो। इसके आगे हमें करना है भाई साहब कि क्वेश्चन ने कहा हुआ है जो इसका 9th टर्म है, ठीक है, कौन सा 9th टर्म, वो कितना है भाई, वो है हमारे पास -32। तो हमारे पास जो n हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में n की जगह में 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर Tn पहले देखो T9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -32, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n की जगह में 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -32। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8d इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर -32, ये आ गया। और इसे बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास
11th टर्म है, ठीक है, और जो हमारे पास है कौन सा 13th वाला, ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो -94 मिलेगा, ये कहा था। अब ये दोनों टर्म हैं तो हमें पता नहीं है, इसको भी निकाल लो। तो यहाँ पर जो 11th वाला होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10d और यहाँ पर हो जाएगा t 13 वाला हो जाएगा a प्लस 12d हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कराना है जो कि क्वेश्चन ने कहा था, ठीक, यही क्वेश्चन ने कहा था ना कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे -94 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10d और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 12d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -94। तो a से a हो जाएगा 2a और 10 प्लस 12 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22d इक्वल्स टू कर दिया -94। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 11d और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 94 माइनस का 2 से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल्स टू होगा 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 7 जा 14, तो यहाँ पर होगा -47 आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 11d इक्वल्स टू -47 जो आया ना, इसे बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन मिली है और जो ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर लिख देंगे पहली इक्वेशन दूसरी वाली a प्लस 11d और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन को जो है a प्लस 8d और इक्वल्स टू हो जाएगा -47 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा -32 और यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 11d माइनस a माइनस 8d इक्वल्स टू -47 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 32। गॉट इट। अब इसे ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3d और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15, 3 से करेंगे तो d इक्वल्स टू आ गया -5। तो यहाँ पर हमें d फाइंड करना था तो d मिल गया हमें -5 और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम गड़बड़ किया है, यहाँ पर देखो 7 है, ये 7 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 है, 44 नहीं 7 है, देखो 47 है ना, यहाँ पर 47 गलत लिख दिया था हमने, ठीक है। तो गलती तो सबसे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा हो गया ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया और इस वीडियो में क्वेश्चन 30 तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना।